नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको शिव महापुराण कथा का 13वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। मान्यता है कि इस अध्याय को सुनने मात्र से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा से धन के भंडार भर जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर मैना और हिमालय आदरपूर्वक देवी कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति के हेतु वहाँ जगत जननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमावन के चित्त में प्रविष्ट हुई। इससे उनके शरीर में अपूर्व सुंदर प्रभा उतर आई। वे आनंद से मगन हो अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उस अद्भुत तेजो राशि से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान अदृश्य हो गए। तत्पश्चात सुंदर कल्याणमयी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मेनका के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आधान किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मैना ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवासभूता देवी के गर्भ में आने से गिरिप्रिया मैना सदा तेजोमंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभांगी मैना को देखकर गिरिराज हिमावन बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गई थी। मुने, उस अवसर में विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की और तदंतर महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्नचित हुए। वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा होने चला, तब जगदम्बिका कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया, अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर आदि शक्ति सती साध्वी शिवा पहले मेनका के सामने अपने ही रूप में प्रकट हो गई। वसंत ऋतु में चैत्र मास की 9वीं तिथि को मर्गशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मैना के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल वायु चलने लगी जो सुंदर सुगंधित एवं गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वर्षा भी हो रही थी। विष्णु आदि सब देवता वहां आए। सबने सुखपूर्वक प्रसन्नता के साथ माँ जगदम्बा के दर्शन किए और शिवलोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिव कामनी मंगलमयी कालिका माता का सत्वन तथा पूजन किया। नारद, जब देवता लोग स्तुति करके चले गए, तब मैना का उस समय प्रकट हुई। नीलकमल दल के समान कांति वाली श्याम वर्णा देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरिप्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उल्लासित हो उठी और प्रसन्नतापूर्वक बोली। मैना ने कहा, जगदम्बे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई। अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आदि शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी है। हे देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से प्रशंसित पराशक्ति हैं। महेश्वरी, आपकी कृपा से और इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं, साथ ही मेरी पुत्री के रूप में प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पर्वत पत्नी मैना की बात सुनकर माता अत्यंत प्रसन्न हुई। शिवा देवी ने उस गिरिप्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, मैना, तुमने पहले तत्परता पूर्वक मेरी बड़ी सेवा की। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने वर मांगा। वह इस प्रकार है, महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाए और देवताओं का हित साधन करे। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हारे मनवांछित इच्छा तुम्हें दी और अपने धाम को चली गई। गिरि कामनी, उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन तुम्हें कराया, उसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम मेरे स्वरूप का स्मरण कर लो, अन्यथा मनुष्य के रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान बनी रहती। अब तुम दोनों दंपति पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो। इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी और भगवान शंभु की अर्धांगिनी बनूंगी
और भगवान शंभू की अर्धांगिनी बनूंगी। ऐसा कहकर जगत माता शिवा चुप हो गई और उसी क्षण माता के देखते ही देखते प्रसन्नतापूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। यहाँ शिव महापुराण का 13वां अध्याय संपन्न होता है। इससे आगे की कथा मैं आपको 14वें अध्याय में सुनाऊंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।